अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लाइफस्टाइल की पहली एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सिद्रा बुखारी और मैं हूं शहजाद अली अकबर। व्यूअर्स, लाइफस्टाइल प्रोग्राम की आज पहली एपिसोड है और शहजाद अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा आप बताएंगे कि इस प्रोग्राम में हम क्या उनके लिए एक्साइटिंग लेकर आ रहे हैं, लाइफस्टाइल क्या है और इस प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है। लाइफस्टाइल जैसा कि नाम इसके हमारे प्रोग्राम से ज़ाहिर है कि हम ऐसी पर्सनैलिटीज़ को बुलाएंगे जिनके लाइफस्टाइल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम बड़े लकी हैं, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे पहले ही प्रोग्राम में जो शख्सियत हमने बुलाई है वो एक ऐसी उनमें इंस्पायरेशन है यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, कि वो उन्होंने एक यूनिक स्टाइल में अपनी मौसीकी का जो है कैरियर उसमें अपना नाम बनाया है। तो हमारी जो गेस्ट हैं उसको सिद्रा आप खुद जी इंट्रोड्यूस कराएं। बिल्कुल व्यूअर्स, हमारी जो पहली गेस्ट हैं उसके बारे में तो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले बताते चलें कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को बुलाएंगे, जैसा कि सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ भी इसमें बुलाएंगे और आपको मिलवाएंगे उन पर्सनैलिटी से, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे और तमाम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हम APP के प्लेटफॉर्म से ये कोशिश करेंगे कि आप लोग उन लोगों की लाइफ के बारे में जान सकें कि वो कैसे इस मकाम तक पहुँचे और वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कैसे हैं आप लोगों के लिए। तो हमारी पहली जो गेस्ट हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन सी पाकिस्तान की पहली ओपरा सिंगर हैं और वर्ल्ड की पहली सूफी ओपरा सिंगर है सायरा पीटर। थैंक यू सायरा, आपने हमारे प्रोग्राम में आज स्पेशल तशरीफ़ लाई। ये लाइफस्टाइल के फर्स्ट शो में आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू जी। आप लोगों का लाइफस्टाइल देख के मैंने तो भाई कहा, जब मैं आज सुबह आई, जिस तरह आपने मुझे वेलकम किया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफस्टाइल टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बुलाने का बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सायरा। आपके बारे में जानेंगे, आपके लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सायरा आप ये बताएं कि ओपरा है क्या। ओपरा जो है वो 1600 सेंचुरी में ये म्यूज़िक का जॉनरा इंट्रोड्यूस करवाया बाय वर्डी। अच्छा। और जो कि वेस्टर्न क्लासिकल कंपोज़र रहे हैं। और ओपरा जो है एक ड्रामा है, अच्छा। एक ड्रामा है जिसमें शुरू से लेकर एंड तक जो है वो गा के अपने मुख्तलिफ इमोशंस को बयान किया जाता है। सैडनेस को, उसमें खुशी भी आ जाती है, गमी भी आ जाती है, कंफ्यूजन भी आ जाती है। तो हर एक इमोशंस को जो है वो एक गाना गा के या परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे अगर हम बातें कर रहे हैं तो अगर हम ये लाइफस्टाइल शो पूरा ही गाने की सूरत में कर दे के हाउ आर यू सायरा वी वेलकम यू, तो ऐसा पूरा और पुरानी जो जिस तरह की फेरी टेल्स हैं उसमें यही म्यूजिक बैकग्राउंड होता है हमेशा से। बिल्कुल वेस्टर्न क्लासिकल जो है वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पोजिशंस होती हैं और उसमें काफ़ी जो है वो बड़े बड़े वेस्टर्न क्लासिकल कंपोजर्स गुजरे हैं, जिसमें पुचीनी है, मोज़ार्ट है। अच्छा। और मेरे जो वोकल कोच हैं पॉल नाइट, उनके जो वो जिनके डिसाइपल थे बेंजामिन ब्रिटन, जो कि 20th सेंचुरी के एक आइकॉनिक वेस्टर्न क्लासिकल कंपोजर। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि उनकी जो लेगेसी है वो मुझ तक पास ऑन हुई मेरे उस्ताद पॉल नाइट के ज़रिए। तो और मज़ीद जब आप और सवाल पूछेंगी ओपरा में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे चल के। नहीं, उसमें सारा ये यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात जो हमें आज पता चली है आपके बारे में कि आपने मास्टर्स किया केमिस्ट्री में और फिर दूसरा मास्टर किया हिस्ट्री में और गा रही हैं आप ओपरा। और ये तीनों का कोई हमें तो समझ नहीं आ रही कि आपने ये कैसे ये और क्यों ओपरा की तरफ आई और आपको कब शौक पैदा हुआ, कैसे आई हैं आप, ये क्यों जी। आपने ये सोचा? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि एजुकेशन जो है वो हमेशा आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो। आप जो भी स्टडी करें वो आपको एक जीने का एक ढंग सिखाते हैं। और मैं समझती हूँ कि पुराने ज़माने के अगर आप देखें, हम जैसा ओल्ड रेनेसां के ज़माने को देखें तो उसमें डाविंची जो थे और जो बहुत सारे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स गुज़रे हैं हमारी हिस्ट्री में, वो सभी जो थे साइंटिस्ट भी थे, वो इंजीनियर भी थे, वो पॉलिटिशियंस भी थे, वो म्यूज़िशियन भी थे, और वो जिसको कहते हैं पॉलीमैथ। तो मैं समझती हूँ कि साइंस ने मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि जब आप गाते हैं वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, जब आप सीखते हैं तो सबसे पहले आप को फिजियोलॉजी अपनी जाननी पड़ती है कि डायफ्राम से गाना, नाफ का गाना जो है वो कैसा होता है। अच्छा। जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत सारे जो हमारे नाफ से जो गाते हैं उनकी आवाज़ जो है हमेशा प्रिजर्व रहती है, उनके वोकल फोल्ड्स पे जो है वो ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। अच्छा। क्योंकि हमारी जो गायकी वो ज़्यादातर गले की गायकी है और वहाँ की जो गायकी है बाहर की वो सब जो है वो नाफ का डायफ्राम का गाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ।
थोड़ा सा आपको ओपरा एक गा के जरूर। बताती हूँ, आर्या। जी। ये इटालियन लैंग्वेज में है, वैसे मैं 17 लैंग्वेजेस में गाती हूँ। अच्छा, ये जी भी हाँ, आपसे पूछेंगे, इटालियन, अभी आगे फ्रेंच। आपको बात करते हैं आपसे। language में करेंगे। पहले आप हमें ये सुनाइए। O mio bambino caro, mi piace bello, vondare in porta rosa, accamperò l'anello, sì sì, ci voglio andare, e se l'amassi. Wonderful। बहुत तो अच्छा, ये एक सारे technique notes जो है, एक हैं, स्पेशल चीज है जी हाँ, जो बिल्कुल। पाकिस्तान में लोगों को, बहुत लोगों को बिल्कुल। नहीं पता। तो पाकिस्तान में ओपरा सिंगिंग को आपने कैसे इंट्रोड्यूस करवाया? पाकिस्तान में मैंने ओपरा सिंगिंग को इंट्रोड्यूस ये मैंने 2000 गालिबन 2015 में करवाया था, 16 में करवाया है। फर्स्ट परफॉर्मेंस कहाँ फर्स्ट थी आपकी? परफॉर्मेंस मेरी कराची में थी, अच्छा। वहाँ के जो मकामी होटल में थी, और वहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे, स्पोर्ट्स के और मीडिया के, और सारे एक्सक्लूसिव इवेंट था। और जब मैंने वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाया, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, अच्छा। लैटिन में, तो मैं समझ थी कि शायद लोग जो हैं वो क्योंकि पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुए हैं ऑपरेटिक स्टाइल, तो लोग शायद नहीं पसंद करेंगे, लेकिन लोगों ने Response कैसा बहुत आया? बहुत बहुत अच्छा अच्छा आया। रिस्पांस। और मेरे जो उस्ताद जो थे, मेरे जो टीचर थे पॉल नाइट, वो पहली दफ़ा किसी एशियन कंट्री में गए थे परफॉर्म करने के लिए, तो वो तो खुद पॉल आए नाइट से आपने कहाँ पे ये थे लंदन में। मैं लंदन वैसे सीखा? बेसिकली मैं लंदन में रहती हूँ, और कराची बेस्ड है? नहीं, आप कराची लंदन बेस्ड है और कराची से बिलोंग करती हैं? जी कराची। अच्छा, ठीक कराची है। में हमारा जो है, मैं आती जाती रहती हूँ। जब भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुझे बुलाती है सूफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में, या कोई भी इवेंट होता है पाकिस्तान से, जब भी मुझे इनविटेशन आती है तो मैं ज़रूर हाज़िर होती हूँ। जैसा कल मैं इस्लामाबाद क्लब में परफॉर्म कर रही हूँ यहाँ पर, तो उसमें सारा एक दो चीज़ें और आपसे पूछनी थी कि ये आपने जो ब्लेंड किया है कि आप लैटिन में गा रही हैं, आप जर्मन में गा रही हैं, आप इटालियन में, और फिर एकदम आप अब्दुल लतीफ़ भटाई की काफ़ियों पे उस पे आ जाती हैं, और एक सिंधी में वो कह रही हैं। फिर मैंने सुना पीएनसीए में आपको सुना कि आप सरिया मुल्तानी को गा रही हैं, बड़े बेमरवत हैं। तो मतलब ये आप में इतना वर्सटाइल, और ये कैसे आपने ये सब कुछ कर लिया अपनी लाइफ? मैं समझती हूँ सबसे पहले आपको ऊपर वाले की देन होती है, और ये जो है गला, मैं समझती हूँ कि ये खुदा की देन है, और उसी ने मुझे ये रेयर टैलेंट दिया है। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा आप दोनों जॉनरा, क्योंकि वेस्टर्न क्लासिकल और हमारा पाकिस्तानी क्लासिकल बहुत ही मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं। क्योंकि मैं पहले थोड़ा सा बताती चलूँ कि वेस्टर्न क्लासिकल में जो है वो नोट टू नोट हिट किया जाता है, जैसा सा रे गा मा पा धा नी सा। लेकिन जो हमारा पाकिस्तानी क्लासिकल है उसमें जो है वो स्लाइडिंग नोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसे हम पोर्टमेंटोस कहते हैं। कि एक नोट से दूसरे नोट में मीड़ होती है, खटका, आस, मुर्की, जो कि हमारे, मैं समझती हूँ पाकिस्तानी क्लासिकल की एक बहुत ही खूबसूरत एक अट्रैक्शन है, जिसमें आपको इमोशंस शो, मीड़ से आप इमोशंस शो करते हैं। जैसा ख्वाजा खुर्शीद अनवर का एक बहुत मशहूर गाना है, मैडम नूरजहां ने गाया है, रिम झिम पड़े फुहार। अब देखें इसमें जो गाना है, अगर मैं इसको वेस्टर्न स्टाइल में गाऊँ वो इस तरह से होगा, रिम झिम पड़े फुहार। तो पाकिस्तानी लोग कहेंगे ये क्या गा रही है। लेकिन अगर मैं इसी को अपने पाकिस्तानी क्लासिकल वे में गाऊंगी, यानी कि जो सारे स्लाइडिंग आ जाएंगे इसमें नोट्स, रिम झिम पड़े फुहार, तेरा मेरा निकता प्यार। तो ये जो है ये स्लाइडिंग नोट्स, तो मैं समझती हूँ कि हर पाकिस्तानी क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे खूबसूरत हैं। तो ये एक गला रेयर टैलेंट है मेरे अंदर। आपने गज़ल भी कोई गाई? मैंने सुना एक प्रोग्राम में
बड़ा बड़ा बहुत ज़बरदस्त। मैं तो अब हम सुनेंगे यहाँ पे वो लाजमी बेगम थोड़ा। अख्तर की अभी मैंने हाल ही में मैंने परफॉर्म किया था, और फ़ारसी में गज़लें मैंने कंपोज भी की हैं सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब की, और जो कि उनकी पोती जो है डॉक्टर फौजिया तबस्सुम साहिबा, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे जो दादाजी हैं उनकी गज़लें जो है वो कंपोज करें, और मैंने फ़ारसी में कंपोज की, और उसमें जो है वो फ़ारसी स्पीकिंग लोग भी थे, बल्कि मैं स्पेशली फ़्रांस गई, हमारे दोस्त थे वहाँ पे जो फ़ारसी तेहरान से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ईरान में जो तेहरानी फ़ारसी है वो सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड समझी जाती है। तो मैं उनके पास गई और मैं एक हफ़्ता उनसे मैंने फ़ारसी का तलफ़ुज़ सीखा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कुछ भी गाएं तो फ़ारसी का तलफ़ुज़ जो है वो बहुत। मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना के बताना चाहूँगी जो मेरी अपनी कंपोजिशन है, दिलो जौन नज़र योरी, जो मैंने ख़ुद कंपोज की है सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब की। दिलो जौन नज़र यारी, दिलो जौन नज़र यारी, मैं तेवोन खर्द बेउम्र ख़ीश कारी, बेउम्र ख़ीश कारी, मैं तेवोन खर्द दे। माशाल्लाह से सायरा, आपको अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी आवाज़ दिया है, टैलेंट दिया है। सायरा, ये थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि आपको क्या हर्डल्स पेश आई इस फील्ड को जब आपने चूज़ किया अपने लिए और आप आगे आगे आई? हर्डल्स ये रियाज की क्योंकि मेरा 8 घंटे का रियाज है। अच्छा। और मेरा गाने का असल में मकसद है, मेरा मकसद गाने का ये है कि जो हमारे पाकिस्तान की जो सूफियाए कराम का जो कलाम है, मैं उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में उनकी लैंग्वेज में उनके म्यूज़िक में लेके जाऊँ, जो कि ऑपरेटिक स्टाइल, जो उनकी रूहानी म्यूज़िक है। जैसे हमारा रूहानी म्यूज़िक जो है वो क्लासिकल है, सूफ़ी म्यूज़िक है। तो उसी तरह से परवीन साहिबा और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने वेस्टर्न वर्ल्ड में ये इंट्रोड्यूस करवाया है सूफ़ी, जो हमारा जो जॉनरा है सूफ़ी कलाम गाया है, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज में गाया, जो कि हमारी अपनी सराइकी उर्दू में गाया है। तो वो जो है वो जब तक ये कलाम जो है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें सूफ़ी कलाम को फैलाने में। तो मैं जो हूँ उनको उनका काम थोड़ा आगे लेके जा रही हूँ, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है उनके अपनी ज़बान में और अपनी लैंग्वेज में, अपने म्यूज़िक में सूफिया कराम का कलाम जो हमारी पाकिस्तानी है, जो कि पीस के बारे में है, जो कि सच्चाई के बारे में है, जो कि भाईचारे के बारे में है, कि पाकिस्तानी लोग जो हैं, हम लोग जो हैं वो बहुत ही मिलनसार हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पीस, हाँ, अमन पसंद लोग हैं। और हमारी सूफिया कराम का कलाम ही इतना गहरा है और पूरे वर्ल्ड में, जी हाँ बिल्कुल मैं लेके गई हूँ। मेरे लिए मैं समझती हूँ बाइसे फ़ख्र ये बात है, और मैं समझती हूँ कि हर किसी, और ये हर कोई कर सकता है। मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों का मकसद जान जाएं, जो विज़न जो है हमारी ज़िंदगियों में, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको बड़ा ही अहम बनाया है, बड़ा ही ख़ास बनाया है, और एक मकसद दे के हमें इस दुनिया में भेजा है। बस हमने उसको पहचानना है और उस पर जो है वो काम करना है। और बाकी आपने जिसने सवाल पूछा था कि जो ये मैं वेस्टर्न भी गा लेती हूँ और ईस्टर्न भी गा लेती हूँ, तो मेरा मकसद यही है कि एक हर जॉनरा को गाने का, कि एक वर्सेटैलिटी है, जिसका खुदा में एक वर्सेटैलिटी है, पूरी दुनिया को उन्होंने बनाया है, और किस तरह खूबसूरत हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो बस ये इसी तरह से मेरे भी जॉनरा जो है वो मुख्तलिफ गाने, क्योंकि मैं म्यूज़िक को खिदमत समझती हूँ। अगर मैं यहाँ आती हूँ तो मैं उर्दू, पंजाबी, सिंधी सब लैंग्वेजेस में गा के जो है। अच्छा, कौन है आपकी इंस्पायरेशन, कौन है मतलब पाकिस्तान में अगर हम कहें तो कौन सा सिंगर है जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं?
बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर हूँ। मैं जो है बहुत सारे सिंगर्स हैं वैसे मसलन मैडम नूरजहां से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। आपने कोई एकेडमी बनाई है शायद मैडम नूरजहां के नाम पे? बनाई है यूके में भी और कराची में भी, उसके हवाले से भी बताइएगा। नूरजहां एकेडमी जो है वो 1998 में लंदन में पहली पाकिस्तानी जो म्यूज़िक सेंटर है वो कायम हुआ। और उसको ज़फ़र परवेज़ साहब ने कायम किया था 1998 में, और उसकी इफ्तिताह जो थी वो सर क्लिफ रिचर्ड ने की थी। जी हाँ, जो कि ब्रिटेन के बहुत बड़े पॉप स्टार हैं। और उसमें जो है हम लोग अपने पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं 1998 से लेके अब तक। जी हाँ, थ्रू म्यूज़िक। और उसमें पूरी दुनिया के वर्ल्ड के जो है वो आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। और हम कोलैबोरेशन करते हैं, हम फ्यूजन करते हैं पाकिस्तानी क्लासिकल एंड वेस्टर्न क्लासिकल का। और सूफ़ी, अभी हाल ही में हमने एक सूफ़ी कॉन्फ्रेंस की थी लंदन मेयर्स ऑफिस में, और उसमें जो थी वो पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स भी आए थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। और हमने जो है वो मैंने सूफ़ी ओपरा का फ्यूजन किया था और सूफ़ी ओपरा इंट्रोड्यूस करवाया। और जो वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं, जो ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मिल के मैंने सूफ़ी कलाम जो था अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ा। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा गुनगुना के आपको ज़रूर सुनाएं, उसके बाद अपने व्यूअर्स को आपकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। जी ज़रूर। तो ये रिस्प्लेंडेंट है, ये हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको जो उन्होंने राग में इसको लिखा है वो थोड़ा सा गा के बताऊंगी, फिर उसके बाद इंग्लिश की ट्रांसलेशन आपको मैं। तू हबीब तू तबीब तू दर्द जी दवा, तू हबीब तू तबीब तू दर्द जी दवा, जाने बे मुझे जिया में आज़ार जानवा, जाने बे मुझे जिया में आज़ार जानवा, तू हबीब तू तबीब तू दर्द जी दवा। और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन। Resplendent is he, gracious is he is the beloved's image। बहुत अच्छा गाया आपने सायरा, आपके साथ बातें करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस वक्त व्यूअर्स लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद आपको दिखाएंगे सायरा की परफॉर्मेंस, ओपरा की भी और सूफी म्यूजिक की भी। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम लाइफस्टाइल में हमारे साथ सायरा पीटर, एक बहुत ही प्यारी सी ओपरा सिंगर मौजूद हैं, बात कर रही हैं। तो सायरा, आप सूफ़ी ओपरा के बारे में कुछ बताइएगा। जी, सूफ़ी ओपरा ये नया जॉनरा है जो मैंने वर्ल्ड म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस करवाया है, और आई एम स्टिल डिस्कवरिंग इट एंड एक्चुअली रिसर्चिंग मोर अबाउट इट, बिकॉज इट्स अ फ्यूजन बिटवीन वेस्टर्न क्लासिकल एंड पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। और इसमें जो है अभी हाल ही में हम काम कर रहे हैं उमर मारवी की कहानी पे, जो कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह की जो है उन्होंने जो 7 हीरोइंस के बारे में लिखा है। तो उसमें से एक कहानी है उमर मारवी।
और उसमें अभी स्टिल हम जो है 3 साल हमने इसकी रिसर्च की है, और अभी हाल ही में हम उमरकोट गए थे सारा अच्छा, साइट अच्छा। सीइंग करने के। इस पे तो ड्रामा भी बन चुका है ना, जी, मारवी जी, के वो जी। जो सारा वो इसी अच्छा। स्टोरी पे। तो ये जो है हम पूरा ओपेरा इस पे करेंगे लंदन में, इसको अच्छा। परफॉर्म किया जाएगा। इसमें हमने जो है वो ब्रिटेन के जो वेस्टर्न म्यूजिकल और ऑपरेटिक जो गाते हैं सारे आर्टिस्ट उनको लिया है, और स्टोरी राइटर, और अभी स्टोरी पे काम हो रहा है इसकी, और एक आरिया जो है जो सॉन्ग है वो अभी बन चुका है इसका। तो इस पे काम हो रहा है, और अनकरीब जल्द ही जो है इसको हम लंदन ये में जो है आपका शोकेस upcoming project है? जी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, और इसमें मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो उमर मारवी की जो कहानी है वो आज की जो ख़वातीन हैं उनके लिए मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा रोल मॉडल है कि वो मारवी जो थी वो किस तरह से एक क्योंकि बादशाह जो थे वो उनको कैद कर लेते हैं, और किस तरह से फिर मारवी जो है वो अपने जो इरादे हैं उनके जो अपनी सच्चाई है उस पर डटी रहती हैं, और फिर बादशाह को उसके सामने झुकना पड़ता है। तो अपनी जो वैल्यूज़ हैं पाकीज़गी की, और जो सच्चाई की वैल्यूज़ हैं, जो सूफ़ी वैल्यूज़ हैं, और वो मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा हमारा जो ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उन लोगों को, और उम्मीद है कि जल्दी इसको हम करेंगे, और आप लोग तो इस पे तो बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत भी है, और ख़ास तौर पे क्योंकि आप कराची से हैं और इंटीरियर सिंध में ऐसी स्टोरीज हमारे पास पहले भी पहुंचती रहती हैं इस हवाले से। अभी तो ये शुरुआत है, अभी हम हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई पे काम करें, फिर उसके बाद बाबा भुल्ले शाह भी आएंगे, उनकी भी जो है सूफ़ी कलाम उस पर भी काम करेंगे। पर हमारी यूथ को ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं जो सूफियाना कलाम है, जी, जब वो म्यूजिक के साथ ब्लेंड होते हैं जी, तो हमारी यूथ इस तरफ आती है। लाइक हमारी फोक म्यूजिक की तरफ नहीं आती है यूथ, हमारी आजकल की नहीं इंटरेस्ट लेती है उसमें, लेकिन जब वो इसमें आती है सूफियाना कलाम होता है तो फिर वो जरूर उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ये मैंने फील किया बात। बिल्कुल। और सूफ़ी देखें, सूफ़ी जो बात करते हैं हम कि ये अल्लाह ताला के साथ, खुदा के साथ जो है वो राब्ता है, और सच्चाई के साथ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सूफ़ीज़म जो है वो आपके दिल में क्या है, आपका दिल साफ़ है। बेशक आप अपीयरेंस से कुछ भी लगें, आप फ़कीर लगें या बादशाह लगें, लेकिन मैं समझती हूँ कि खुदा ताला जो है वो आपके दिलों को देखता है, और कि अगर आप दिलों की कितनी सफाई, अगर आपके दिल में जो है नफ़रतें हैं और आप कहें जी मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है या क्या, तो मज़ीद क्वेश्चन भी करेंगे, तो शहजाद क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी इनकी एक परफॉर्मेंस दिखाई जाए। और सबसे पहले जो गाना फिल्म बदनाम से मैं गा रही हूँ वो सुरैया मुल्तानी कर जी ने गाया था, और मैं कोशिश करूँगी बड़े बेमुरव्वत। कोशिश न करना
कसम खुदा की कसम जान दे देंगे तुम पर हमें आजमाने की कोशिश न करना खुदा की कसम जान दे देंगे तुम पर हमें आजमाने की कोशिश न करना बड़े बेमुरव्वत हैं
जी व्यूअर्स, ये थी परफॉर्मेंस सायरा पीटर की। तो सायरा, आपके बारे में सुना है कि आपने ब्रिटिश नेशनल एंथम भी गाया है। ये क्या प्रोजेक्ट था, ये क्या था, कैसे आपने गाया, और वो क्या, इसके बारे में कुछ बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, मुझसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि मैं ब्रिटिश नेशनल एंथम जो है रिकॉर्ड करवाऊं। अच्छा। और मेरे लिए एक बहुत बड़े ये एजाज़ की बात थी कि पाकिस्तानी, जी हाँ, कि उन्होंने मेरी आवाज़ का इंतखाब किया, जबकि वहाँ पे और भी बहुत सारे सोप्रानोज हैं, काफ़ी सारी सिंगर्स हैं, और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की। फिर ये जो मेरा गाया हुआ ब्रिटिश नेशनल एंथम है, जब भी हेस्टिंग टाउन हॉल में ब्रिटिश नेशनैलिटी दी जाती है तो मेरा गाया हुआ जो है ब्रिटिश नेशनल एंथम बजता है, जो कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि जब भी ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र की बात है, बनते हैं तो मेरा गाया हुआ बजता है। और फिर उसके बाद जो है इस पे मुझे हमारी जो क्वीन हैं, क्वीन साहिबा, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया वाया लेटर। उन्होंने लेटर लिखा मुझे और मुझे इनकरेजमेंट की और थैंक यू कहा कि ये मैंने ब्रिटिश नेशनल एंथम गाया। आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो वर्ल्ड में आप उसको पेश कर रही हैं। तो इस हवाले से क्या आप ये समझते हैं कि जो, क्योंकि मौजूदा हुकूमत भी इस बात का बहुत ज़्यादा वो करती है कि जी जो अपने कल्चर के फ़रोग़ के लिए प्राइम मिनिस्टर ख़ुद इस मामले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, हाल ही में उन्होंने मीटिंग भी की, तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमती इक़दाम जो हो रहे हैं कल्चर के फ़रोग़ के लिए या मौसीकी के फ़रोग़ के लिए वो काफ़ी हैं, या इसमें मज़ीद, और आपके हवाले से कि आपको कोई उन्होंने इस हवाले से किया कि इतना बड़ा आप काम कर रही हैं, तो इस हवाले से कोई आपको इंकरेजमेंट? जी मैं समझती हूँ कि मुझे पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे अपने हर इवेंट में जो है वो इनवाइट करते हैं और बहुत इज़्ज़त देते हैं और मेरे टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। अभी आपने शायद सुना होगा कि ब्रिटिश म्यूज़ियम में जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बस्ट रखा गया, वहाँ पे उसकी इनॉग्रेशन थी, तो वहाँ पे लंदन के मेयर भी थे सादिक खान साहब, और उस ज़माने में जो थे वो इब्न अब्बास साहब जो थे वो हाई कमिश्नर थे, और उन्होंने मुझे एज अ सोलो आर्टिस्ट इनवाइट किया। और मैंने ख़ास इसके लिए एक सॉन्ग बनाया जो कि यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसके बुनियाद पर ये आज पाकिस्तान खड़ा है, इन तीन यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन पे। जी हाँ, तो मुझे बुलाया। तो मैं समझती हूँ कि अभी जो है यहाँ के जो आर्टिस्टिक जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है और जो फिल्म इंडस्ट्री है, इट्स ग्रोइंग, और दुआ है कि और ग्रो हो, और हम भी शामिल हैं। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत होती है तो मैं हमेशा हाजिर होती हूँ। अच्छा सायरा, आपने ओपरा को सिखाने के लिए क्या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? सुना है कोई आप गिलगित में भी इसकी एकेडमी बनाना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, अन करीब हम इस प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, क्योंकि कराची में हमारी एक एकेडमी है, सायरा आर्ट्स एकेडमी। गिलगित को क्यों चूज़ किया आपने? गिलगित को इसलिए चूज़ किया क्योंकि वहाँ पर मुझसे कहा गया कि गवर्नमेंट के ही थे जिन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ पर कोई एकेडमी नहीं है, और लेडीज़ जो हैं, ख़वातीन जो है में बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं। जी हाँ, ख़वातीन हैं, उसको प्राइड फील करते हैं। जी जी जी, तो ख़वातीन के लिए ना कि कराची से गिलगित तक आपकी एकेडमी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बस इस पे काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला जब हम खोलेंगे एकेडमी तो आप लोग तो, आपका प्रेस तो होगा ही, और मैं पाकिस्तान मीडिया का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ कि जो मुझे इतना प्रमोट करते हैं और जो मेरे टैलेंट को जो है पूरी दुनिया में दिखाते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सायरा, आप कोई अपने बारे में ऐसी बात बताना चाहेंगी जो आप समझती हो कि लोगों को पता होनी चाहिए, लोगों को नहीं पता? कोई ऐसी बात होगी, कोई आपका बेस्ट मोमेंट हो? बेस्ट मोमेंट बेस्ट मोमेंट तो हमेशा ही मेरा होता है जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि अपनी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का एक अलग ही मज़ा है, और अपने लोगों से मिलने का, और उनसे जब दाद वसूल होती है तो उसका, बेशक मैं दुनिया भर में जाके परफॉर्म करूँ, लेकिन जब भी मैं पाकिस्तान आती हूँ मैं आई फील एट होम। अच्छा, कैसा फ्यूचर कैसा देख रही हैं पाकिस्तान में आप ओपरा सिंगिंग का खास तौर पे? क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की है, अभी ऑब्जर्व किया कि जब आप कोई गज़ल गाती हैं या दूसरा सूफियाना कलाम गाती हैं तो आप थोड़ी घुटी होती हैं, लेकिन जब आप ओपरा गाती हैं तो एकदम आप वोकल और बड़ा उस पे हो जाती हैं। तो मतलब ये कि क्योंकि मेन आपकी जो पहचान है ओपरा है, जी जी, तो आप क्या समझती हैं कोई और सायरा पैदा हो रही है पाकिस्तान में, या कि बस आप ही होंगी उसके बाद? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि और हों, जिस तरह अकेडमीज़ हमारी खुल रही हैं, मैं स्टूडेंट्स को सिखा भी रही हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं, क्योंकि ओपरा देखें क्लासिकल सीखने में वक्त लगता है, उसमें कई साल लगते हैं आपको क्लासिकल में। तो उम्मीद है कि बहुत सारे होंगे, मेरी तो ख्वाहिश है कि हर कोई ओपरा सिंगर बन जाए, आप भी बन जाए।
तो और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मकसद ये है कि अदायगी का फ़र्क होता है। जैसा हमारे जो है पाकिस्तानी क्लासिकल, उसको गाने की एक अदायगी का एक अदायगी का एक मुकाम होता है, एक अदब होता है, उसको गाने का एक अलग अदब है। वेस्टर्न क्लासिकल गाने का एक अलग अदब है। लेकिन ये है कि जब मैं पाकिस्तानी क्लासिकल गाती हूँ तो उसका जो पैसेज होता है थ्रो का, वॉइस का, वो डिफरेंट होता है। जबकि वेस्टर्न क्लासिकल में जो है वो वाउल्स जो हैं और उसका जो पैसेज होता है वो थोड़ा सा आवाज़ जो है वो बड़ी आती है, तो वो एक डिफरेंट अदब है उन चीज़ों तो का। सर मैं इतना ज़्यादा पाकिस्तान की सरजमीन का इतना ज़्यादा मैं प्राउड फील करता हूँ यहाँ पे कि इतना टैलेंट है कि हम लोगों को ये थोड़ा सा है, कुछ लोगों के ख्याल में ये है कि शायद हमारे पड़ोस मुल्क में या कहीं वहाँ पे सिंगिंग का ज़्यादा। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की जो मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन आइडल प्रोग्राम था उनका, वो जो मौसीकी का प्रोग्राम होता था, तो उसमें एक बच्चा जो है उसने वो मुकाबला जीत लिया। वाह। अच्छा, जब वो मुकाबला जीत लिया तो उनके टीवी चैनल पे वो जा रहा था प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा कि आपकी कोई विश जो आपकी पूरी हो। बहुत टैलेंटेड बच्चा था, क्लासिकल भी गाता था, दूसरी सिंगिंग करता था। उसने कहा जी कि उसको बहुत मोटा चश्मा लगा हुआ था नज़र का, तो उसने कहा कि मेरा ना इंग्लैंड में ऑपरेशन होना है। अच्छा। तो आई विश कि जब मेरा ऑपरेशन हो तो मैं आंखें खोलूं तो आगे मुझे गुलाम अली नजर आए। अच्छा, वाह वाह। अब आप देखें कि गुलाम अली मतलब पाकिस्तान का सिंगर, हमारे सिंगर हमारे पास मौजूद है जी जी, और वो इंडियन जो वो उसको जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा आइडिया, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी विश ये है कि जब मेरा ऑपरेशन हो, मेरी आंखें ठीक हो जाएं, तो मैं सबसे पहले गुलाम अली को देखूं। तो मतलब ये कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, लकी हैं कि यहाँ पे हमारे पास हर तरह का एक हमारी जितनी भी कंपोजिशंस हैं, पाकिस्तानी फिल्मों की कंपोजिशंस, आप पुरानी कंपोजिशंस देखें, उसका कोई भी मैं समझती हूँ कि मुकाबला नहीं है। और जो धुनें बन चुकी हैं वो आज तक लोग जो हैं उसको आगे लेके चल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब हैं, रशीद अत्रे साहब, जिन्होंने पाकिस्तानी म्यूज़िक, आज भी इतने पुराने गाने हो गए 50-50 साल, लेकिन लोग अभी तक सुनते हैं। तो वाकई में हमारी धरती का कोई मुकाबला नहीं है। और आखिर में एक सारा से और बात करनी है, वो ये है कि वो जो दश्ते तन्हाई वाला है जी जी, वो थोड़ा सा गुनगुना। जी श्योर, मैं आपको सुनाती हूँ। दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्ज़ा है तेरी आवाज़ के साए, तेरे होठों के सराब, दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं, तेरे पहलू के समन और गुलाब, दश्ते तन्हाई में। अच्छा सायरा, लास्ट में एक मैसेज बताइएगा हमारी यूथ के लिए कि जो लोग इस म्यूज़िक की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? जी, उनके लिए मैं समझती हूँ यही मैसेज है कि आप अपने जो टैलेंट है उसको पहचानें और अपने टैलेंट को, चाहे वो आवाज़ आपको अल्लाह ताला ने अता की है, आवाज़ है, आपका आर्ट है, जो भी कुछ टैलेंट है, या आप स्पोर्ट्स में हैं या आप साइंटिस्ट हैं, अपने टैलेंट को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करें, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी जो है वो ताकि हमारे मुल्क की जो है इज़्ज़त हो पूरी दुनिया में। तो यही मेरा मैसेज है। तो ये है ना कि अभी उन्होंने जो अपना तारुफ कराया तो उसमें उन्होंने बताया कि वो 8 घंटे अभी भी रियाज करती हैं, तो इसके लिए मेहनत, और जारी बात है मेहनत इसके लिए, और फिर कोई शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में। मेरे वालिद साहब, जब मैं म्यूज़िक में आने लगी तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मैं म्यूज़िक में आना चाहती हूँ, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कोई शॉर्टकट नहीं है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सपोर्ट किया वालिद साहब ने? जी, मेरे वालिद साहब की बहुत सपोर्ट है। हस्बैंड भी आपकी सेम फील्ड से हैं, इसके बारे में कुछ बताइए, पर्सनल लाइफ के बारे में। जी, मेरे हस्बैंड स्टीवन स्मिथ, वो उन्होंने भी माशाल्लाह से 2 मास्टर्स किए हैं। एक अमेरिकन एंड ब्रिटिश म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, और वो पियानो बजाते हैं मेरे साथ जब भी मैं जाती हूँ, और हारमोनियम भी बजाते हैं, और हमारा सूफ़ी म्यूज़िक उनको बेइंतहा पसंद है।
तो आप अभी उनसे मिलेंगे तो बिल्कुल, आप अपने उनसे व्यूअर्स को भी पूछिएगा। उनसे मिलवाएंगे। सायरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। Thank you जी, और आपका इतनी भी प्यारी बातें की, इतने अच्छा कुछ बताया हमें ओपरा के बारे में। तो व्यूअर्स इस अभी में एक बात है कि हम इनके हस्बैंड से मिलेंगे जब इनको हम स्टूडियो से बाहर भेजेंगे, तो आगे उनसे ऐसी बातें बिल्कुल करेंगे कि बता देंगे। बिल्कुल ठीक है शहजाद, अभी हम व्यूअर्स सायरा से इजाज़त लेते हैं और साथ ही मुलाकात करवाते हैं आपकी इनके हस्बैंड से। जी व्यूअर्स, सायरा पीटर से हमने बात की, ओपरा सिंगिंग के बारे में जाना। अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनके हस्बैंड स्टीवन, जो कि अमेरिकन म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जिनके बारे में अभी सायरा ने भी आपको बताया। तो इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। स्टीवन, वेलकम टू पाकिस्तान एंड APP। Thank you. Thanks. Would you like to share your experience about Pakistani music as you are living with a Pakistani musician? Yes, actually, my experience goes back very far, because when I did my first master's in anthropology of music Okay, in 1997, very good. I came to discover for me the first time Sufi music, Nusrat Fateh Ali Khan, Abda Parveen, Aziz Mian, so many others. And I was fascinated by Sufi music and Sufi poetry, and so I did this research for my master's. So it goes back that far. And of course, later I came to know Saira, and through that journey... So you met in this profession? Yes, sort of, yeah. It was like our paths crossed and we were going the same That's good. direction. That's good. And music brought us together. So So Stephen, how you see the future of opera in Pakistan? the future of opera in Pakistan, that is a really interesting question, because to my knowledge, Saira, she's the first Pakistani, she introduced opera music in Pakistan. I think people, you can correct me, but I think people are very interested and curious when Yeah. they see Pakistani person is singing Singing opera. And so And Sufi opera. she's like bridge, Eastern and Western. Yes. You know, she's introducing. She's actually doing the fusion. She's doing a fusion, and then she's taking Sufi stories, Sufi poetry, introducing to Western world. So I think it's a very wonderful Promoting soft image of Pakistan. thing. I think it's a very good thing, a soft Yeah, very image, good thing. because the world should know. I've been to Pakistan maybe nearly 40 times, 40. Very good. Interesting. And I think it's a beautiful land with so many cultures, so much diversity, and I'm happy the rest of the world should also know about this. So I'm very happy to work with Saira, because she's taking Pakistani culture, introducing to the world. Saira is a good wife, or She's a good singer? She's an excellent wife, and we are also friends. And also excellent singer. Excellent singer, and we're friends. We work together and we travel everywhere. So I'm What's very, your opinion very about the privileged. people of Pakistan? I love Pakistani culture, because you have very good community values. I didn't see anywhere in the world this sense of community. The first time I visit, somebody meets me first time and they say, please come to our house, please stay with us, Yeah. Everybody treats me like That's the family. beauty of Pakistan. That's the beauty of Pakistani people. Yeah, so then I feel like I Do you just like feel like family. culture of Pakistan? I do. And there's not one culture. I think many cultures inside There is Pakistan. diversity, Many difference. languages, many types of clothing and food, and even many types of music. So it's fascinating. Thank you, Thank Stephen, you, for sir. your time, Thank for your you. precious time.
व्यूअर्स, आपने मुलाकात की सायरा पीटर से, उनके हस्बैंड से भी जाना, उनकी लाइफ के बारे में जाना कि वो ओपरा सिंगिंग की तरफ कैसे आई और बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिली। तो शहजाद, क्यों ना आप अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहें? बिल्कुल, अभी इजाज़त लेंगे और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम डिफरेंट एक मेहमान के साथ आएंगे जिसका किसी और फील्ड से तल्लुक़ होगा और उसमें भी इतनी ही इंशाल्लाह हम लाइफस्टाइल के हवाले से उसकी बात करेंगे और व्यूअर्स के लिए इंतहाई दिलचस्पी का सामान होगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स हमारा प्रोग्राम देखेंगे, लाइक करेंगे और फीडबैक देंगे ताकि हम आइंदा इसी इंकरेजमेंट के साथ, इसी जज्बे के साथ, जोश के साथ अगला प्रोग्राम करें। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।